सर मुझे एप्पल और फेसबुक का शेयर खरीदना है यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर, तो कैसे खरीदेंगे? तो मैंने आपको पहले शेयर खरीदना सिखाया तो था शायद। हाँ, ग्रो ऐप के अंदर आपने सिखाया था उस हाँ। बार। हाँ, अब यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर सीखना है। फेसबुक और उसके शेयर खरीदने हैं हाँ एप्पल के। हाँ हाँ। तो ऐसा करता हूँ, अभी तो मैं ये कार चलाना सिखा रहा हूँ अपने भाई को। अच्छा अच्छा। मैं वीडियो बना के तुम्हें लिंक भेज दूंगा, ठीक है? ठीक ठीक ठीक। क्योंकि ये डाउट तुम्हारा है तो मेरे सब्सक्राइबर हो रहे हैं, उनका भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं तुम्हें मिलता हूँ फिर बाद में। ठीक ठीक ठीक। हेलो दोस्तों, क्या आप भी यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? जैसे एप्पल, टेस्ला, एनवीडिया, अडोबी, माइक्रोसॉफ्ट, मास्टरकार्ड, नेटफ्लिक्स, अमेजन, बर्कशायर हैथवे, बैंक ऑफ अमेरिका, ऐसे और भी काफ़ी सारे पॉपुलर स्टॉक्स में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा टर्म्स एंड कंडीशन बताऊंगा और मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगा कि आप कैसे इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप भी यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 पॉपुलर तरीके हैं जिनके थ्रू आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि आप सीधा किसी भी कंपनी का स्टॉक बाई कर सकते हैं, और दूसरा दोस्तों तरीका ये है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी एएमसी इंडिया में ही स्कीम चलाती हैं जो कि आपको यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का मौका देती हैं। मतलब कि आपने म्यूचुअल फंड में डाला और म्यूचुअल फंड कंपनी ने यूएस स्टॉक में उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, तो आप इंडियन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली आपका पैसा यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट हो रहा है। और तीसरा तरीका ये है कि आप ईटीएफ के थ्रू यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आप ऐसे ब्रोकर का सिलेक्शन करिए जो आपको यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, जैसे कि एक एंजल वन है, IND मनी है, ग्रो एप्लीकेशन है और बेस्टेड एप्लीकेशन है। यहाँ पर जो एंजल वन एप्लीकेशन है ये दोस्तों आपको बेस्टेड के थ्रू ही इन्वेस्ट करवाता है। तो या तो आप डायरेक्टली बेस्टेड में अपना अकाउंट ओपन कर लें या फिर एंजल वन के थ्रू चले जाएं, बात दोस्तों सेम ही रहेगी। इसके बाद है दोस्तों ग्रो ऐप। तो ग्रो ऐप ने पहले अकाउंट ओपन करवाए हैं लेकिन फिलहाल इसने अकाउंट ओपनिंग पर रोक लगा दी है। अब इसके बाद दोस्तों IND मनी है, तो आप इसमें भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किसी फॉरेन कंट्री के ब्रोकर के साथ या फिर इंडियन ब्रोकर जो कि यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं उसके साथ अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के 3 मेजर बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। एक तो दोस्तों ये कि आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो जाता है, मतलब आप इंडियन मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, यूएस स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर यूएस स्टॉक मार्केट गिरता है तो इंडियन मार्केट पर उसका बहुत ही कम फर्क पड़ता है या फिर कभी कभी फर्क पड़ता ही नहीं है, तो इसीलिए आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो गया। दूसरा बेनिफिट दोस्तों ये है कि आपको इंडियन स्टॉक्स के कंपैरिजन में यूएस स्टॉक मार्केट ज़्यादा अच्छे रिटर्न देते हैं। ये चीज़ मुझे इंटरनेट पर रिसर्च से पता चला। तीसरा बेनिफिट दोस्तों ये कि आपको करेंसी पर भी रिटर्न मिल जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आज आप कोई शेयर खरीदते हैं यूएस मार्केट में, मान लीजिए वो $100 का आ रहा है, तो $100 के लिए आज आपको देना है 8400 रुपये, और मान लीजिए कि 2 साल बाद शेयर का प्राइस नहीं बढ़ता है, सिर्फ $100 ही रहता है, तब भी हम प्रॉफिट में ही रहेंगे उस शेयर को बेच के और इंडिया में पैसा लेके आएंगे। तो क्योंकि आज $100 का शेयर खरीदने के लिए हमने 8400 रुपये दिए हैं, और 2 साल बाद जब हम डॉलर को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ चुकी होगी। क्योंकि आप देखिए कि 2021 में 74 रुपये का $1 होता था, मतलब कि $100 के लिए हमें 7400 रुपये देना था, जो कि आज हमें 8400 रुपये देना है। लेकिन आज से 2 साल बाद यह लगभग 9200 या फिर 9400 रुपये का $100 हो चुका होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सेम प्राइस भी रहता है शेयर का और अगर हम उसको बेच के इंडिया में पैसा लेके आते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ चुकी होगी, क्योंकि करेंसी यूएस की बढ़ रही है और इंडिया का रुपया है वो गिरता जा रहा है। अब दोस्तों हम आपको टैक्स के बारे में बता रहे हैं। तो अगर आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके डिविडेंड के फॉर्म में जो भी पैसा रिसीव करेंगे उस पर यूएस की गवर्नमेंट 25% टैक्स काट लेती है। लेकिन जो भी आप इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न रिसीव करते हैं उस पर यूएस की गवर्नमेंट टैक्स नहीं काटती है, वो इंडिया में टैक्सेबल होता है। और इसके लिए आपको डबल टैक्स अवॉइडेशन एग्रीमेंट है वो दोस्तों फॉर्म फिल करना पड़ता है, ताकि आपको 2 जगह टैक्स ना देने पड़े। अगर आप यूएस स्टॉक में 7 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप 7 लाख से ज़्यादा बढ़ाएंगे इन्वेस्टमेंट, तब दोस्तों आपका 20% TCS कटेगा, मतलब कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये कटता है आपका TDS, इसको आप समझ के चलिए, मतलब कि जब आप ITR फाइल करेंगे तब आपको ये पैसा रिफंड मिल जाएगा। और RBI की कंडीशन के अकॉर्डिंग हर इंडियन यूएस स्टॉक मार्केट में 1 साल के अंदर अधिकतम $2.5 लाख ही इन्वेस्ट कर सकता है, मतलब कि लगभग 2 करोड़ रुपए। अब दोस्तों मैं आपको प्राइसिंग बता देता हूँ कि अगर आप यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या क्या चार्जेस देने पड़ते हैं। पहला चार्ज तो दोस्तों एक ये लगता है कि जब आप इंडियन करेंसी को
डॉलर में कन्वर्ट करेंगे अगर आप डायरेक्ट यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू करना चाहते हैं तो इंडियन स्कीम में इन्वेस्ट करके आपका म्यूचुअल में हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया। तो दोस्तों करेंसी चेंज करवाने पर भी पैसा लगता है। और अगर आप किसी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप अकाउंट ओपन करते हैं बेस्ट ट्रेड के साथ, तो देखिए इसका एक बेसिक प्लान है जिसमें आपका सिर्फ अकाउंट ओपन होगा, तो इसके लिए आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं इनका एक प्रीमियम प्लान है, इसके लिए आपको 375 रुपये देना पड़ेगा अगर आप 1 साल के लिए इस प्लान को लेते हैं तो। बट अगर आप इसका क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब आपको 450 रुपये पर मंथ देना होगा। अब अगर हम इसके ब्रोकरेज प्लान देखें तो आपको पर ट्रेड पर 0.25% देना है ट्रेड अमाउंट पर, और मैक्सिमम यह $35 ही लगेगा। और अगर आप इनका प्रीमियम प्लान लेते हैं तब दोस्तों आपको $0.15 पर ट्रेड अमाउंट पर देना है, और मैक्सिमम आपको $35 देना है। तो देखिए दोस्तों प्लान लेने का आपको बेनिफिट यही मिलता है, अगर आप इनका प्रीमियम प्लान लेते हैं तब आपको ब्रोकरेज चार्ज कम देने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपको प्रीमियम प्लान नहीं लेना है तब आपको ब्रोकरेज चार्जेस ज़्यादा देने पड़ेंगे। सेम दोस्तों हम यहाँ पर IND मनी की बात करते हैं तो इसमें अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं है, ब्रोकरेज चार्ज इसमें 0.15% लगेगा, और इसमें AMC चार्ज नहीं लगेगा। साथ ही विड्रॉल की बात करें तो अगर आप यूएस स्टॉक सेल करके और फेडरल बैंक में विड्रॉल लेते हैं तब 0 चार्जेस देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप किसी दूसरे बैंक में विड्रॉल लेते हैं तब आपको $5 विड्रॉल पर चार्ज लगेगा। और अगर आप रुपए को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले आपको वो डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डिपॉजिट करने का आपको 0.75% देना है कैपिटल का, या फिर अधिकतम आपको 1000 रुपये लगेंगे। इससे ज़्यादा अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग फॉर एग्जांपल 2000 रुपये होते हैं तो आपको मैक्सिमम 1000 देना है, लेकिन कम से कम 0.75 के अकॉर्डिंग आप 100 रुपये 50 रुपये जितना भी फंडेड करेंगे उसके अकॉर्डिंग चार्ज देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं यूएस स्टॉक मार्केट की टाइमिंग के बारे में। तो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग यह शाम को 7 बजे ओपन होता है और रात को 1:30 पर मार्केट क्लोज होता है। तो इतने समय में आप डायरेक्टली किसी भी स्टॉक को बाई कर सकते हैं। दोस्तों ये थी कंप्लीट डिटेल यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने की। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।